हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है भाग 2 नागरिकता। संविधान में भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति इकहारी प्रकृति। भारतीय नागरिकता की प्रकृति कैसी है? इकहारी प्रकृति। इकहारी प्रकृति या एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ये एकहारी प्रकृति जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई। जैसे ब्रिटेन में एकहारी नागरिकता होती है उसी तरीके से देखिए ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। 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 भारतीय नागरिकता की जो प्रकृति है वो एक एकल नागरिकता की प्रकृति है, एकहारी नागरिकता की प्रकृति है। यह प्रकृति हमने ब्रिटेन से अपनाई है। जैसे अमेरिका में दोहरी प्रकृति है, संघ की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग, परंतु भारत में केवल संघ की ही नागरिकता अपनाई गई है। यहां पर राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता हमें ग्रहण करनी हो और भारत की अलग से नागरिकता ग्रहण करनी हो। यहां केवल हम भारत की ही नागरिकता ग्रहण करते हैं, केवल केंद्र द्वारा प्रदान की गई नागरिकता ही ग्रहण करते हैं। तो ऐसी प्रकृति को एकल प्रकृति कहते हैं, एकहारी नागरिकता कहते हैं। ब्रिटेन में क्या है, सॉरी अमेरिका में क्या है कि वहां केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्यों की अलग नागरिकता है। तो ऐसी नागरिकता को हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। अमेरिका में नागरिकता की प्रकृति दोहरी। नागरिकता की प्रकृति दोहरी। नागरिकता की प्रकृति दोहरी। राज्यों की अलग, संघ की अलग। राज्य की, संघ की। राज्य की व संघ की। एकल नागरिकता की एक विशेषता है, इससे पूरे भारत में यानी पूरे भारतीय लोगों में, भारत की जनसंख्या में एकता की भावना बढ़ी रहती है, अखंडता की भावना व्याप्त रहती है। नागरिक 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 नागरिकता की अगर परिभाषा दें तो नागरिक की परिभाषा है कि किसी समाज, किसी क्षेत्र, किसी समुदाय में निवास करने वाले वे व्यक्ति जिन्हें सभी विधिक अधिकार प्राप्त हों या जिन्हें सभी राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों या कानूनी अधिकार प्राप्त हों। निवासी से कहें कि निवासी दो प्रकार के होंगे, एक स्थायी, एक अस्थायी। स्थायी, अस्थायी। स्थायी में देशी, विदेशी, देशी और विदेशी। अस्थायी में विदेशी। इसमें दो प्रकार के होंगे, मित्र राष्ट्र के अलग, मित्र राष्ट्र के
शत्रु राष्ट्र के, शत्रु राष्ट्र के। शत्रु राष्ट्र के। तो नागरिकता की परिभाषा क्या है? नागरिकता या नागरिक किसी समाज, किसी समाज, राज्य क्षेत्र, जैसे लिखें, किसी राज्य, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में, राज्य क्षेत्र की सीमा में, राज्य क्षेत्र की सीमा में निवास करने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति, निवास करने वाले व्यक्ति जिन्हें, जिन्हें सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, जिन्हें सभी राजनीतिक, राजनीतिक विधिक अधिकार प्राप्त हों, राजनीतिक या विधिक अधिकार अधिकार प्राप्त हों, प्राप्त। नागरिक वे व्यक्ति जो किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में निवास करते हों, जिन्हें वहां के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, जैसे मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, जैसे, जैसे मतदान, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। किसी देश के जो नागरिक होते हैं उन्हें कुछ मूल अधिकार विशेष रूप से केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये वो पूछा जाता है कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो भी मूल अधिकार वर्णित हैं, ये मूल अधिकार सिर्फ उस देश भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का संविधान में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के प्रारंभ से कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है। भारतीय संविधान, संविधान लागू, संविधान लागू होने की तिथि से, होने की
तिथि से तिथि से पूर्व तिथि से पूर्व उन्हें नागरिक समझा जाएगा। उन्हें नागरिक समझा जाएगा। उन्हें नागरिक समझा जाएगा जो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित संविधान लागू होने की तिथि से पूर्व उन्हें नागरिक समझा जाएगा जो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित राज्य क्षेत्र जिसे अविभाजित भारत कहते हैं। यानी तब भारत व पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों क्षेत्रों को उस समय अविभाजित भारत समझा जाता था। अर्थात अविभाजित भारत में अविभाजित भारत 1935 द्वारा परिभाषित राज्य क्षेत्र अर्थात अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, माता पिता, दादा दादी या पितामही, माता पिता दादा दादी का जन्म या 5 साल से लगातार निवास कर रहे हों या 5 वर्ष से लगातार निवास कर रहे हों। अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत के वह नागरिक होंगे जो संविधान लागू होने से पहले भारत में 5 साल से निवास कर रहे हैं या उनका जन्म संविधान लागू होने से पहले अविभाजित भारत में हुआ था या उनके माता पिता, पितामह, पितामही, मातामही का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। भाग अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान से जो लोग भारत आए वह भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे यदि उनका जन्म, उनके माता पिता का जन्म, उनके पितामह पितामही का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति नागरिक समझे जाएंगे। यदि उनका या माता पिता का, दादा दादी का जन्म
अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत में हुआ हो। परंतु पाकिस्तान से भारत लोग आते रहे और उन्हें भारत की नागरिकता मिलती रही। एक प्रावधान रखा गया कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसे पहले भारत में 6 माह निवास करना पड़ेगा। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, विधि द्वारा बनाए गए प्रारूप के द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसमें एक शर्त रखी गई, शर्त यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आ रहा है, के बाद आने वाले व्यक्ति पहले 6 माह निवास, पहले 6 माह निवास करें। उसके उपरांत, तदुपरांत या उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रारूप या प्रक्रिया के द्वारा सक्षम अधिकारी, से पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। पाकिस्तान से व्यक्तियों का आना भारत लगा रहा। यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करेगा तो उसे भारत में पहले 6 माह निवास करना होगा। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रारूप से, एक रीत के द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के द्वारा पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, अगला अनुच्छेद कौन सा था ये? अगला अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले। तो देखिए 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद
1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र को गए हैं जो पाकिस्तान के अधीन है या जो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया है, तो ऐसे व्यक्तियों की भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले 1 मार्च 1947 के बाद वे व्यक्ति जो पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र में चले गए हैं, उनकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी 1947 के पश्चात। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त, की भारतीय नागरिकता समाप्त। दो शर्तें यहां पर हैं। कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को तो चले गए, परंतु पुनः पाकिस्तान से वापस भारत आए, तो ऐसे अब यहां भी नागरिकता समाप्त हो गई और वहां की उन्होंने नागरिकता ग्रहण नहीं की। तो ऐसे व्यक्ति जब भारत में आएंगे, यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तब तो कोई बात नहीं, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान से पुनः वापस आए हैं तो उन्हें पाकिस्तान से एक प्रमाण पत्र भी लाना होगा और भारत में पहले 6 माह निवास करना होगा। उसके बाद सक्षम अधिकारी के द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया से भारतीय नागरिकता उन्हें प्राप्त होगी। पुनः वापस आने वाले, पुनः वापस आने वाले, पुनः वापस आने वाले व्यक्ति, पुनः वापस आने वाले व्यक्ति, इनकी वहां नागरिकता पाकिस्तान की इन्होंने नागरिकता ग्रहण नहीं की, परंतु भारतीय नागरिकता इनकी यहां समाप्त हो गई। यदि ये 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गए तब तो नागरिक समझे जाएंगे, नागरिकता इनको मिल जाएगी, परंतु यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो इन्हें पहले यहां 6 माह निवास करना होगा, फिर सक्षम अधिकारी के द्वारा पंजीकरण से इन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। आने वाले व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह निवास करना होगा, 6 माह निवास करने के उपरांत पंजीकरण से, करने के उपरांत पंजीकरण द्वारा और पाकिस्तान की सरकार से इन्हें एक प्रमाण पत्र भी लाना है, वहां इनको बता करके भी आना है कि हमें अब यहां की नागरिकता नहीं ग्रहण करनी, हमें भारत की ही नागरिकता ग्रहण करनी है। तो पाकिस्तान सरकार से प्रमाण पत्र, पाकिस्तान सरकार से प्रमाण पत्र भी लाएं, से प्रमाण पत्र भी लाएं, वहां सूचित करके भी आए। अनुच्छेद 8, अगला है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। भारत
से बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, रहने वाले व्यक्तियों, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, की नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। देखिए, संविधान लागू होने से पहले जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे, परंतु माता पिता भारत के नागरिक हैं और वह कहीं बाहर रहने लगे, किसी अन्य देश में निवास करने लगे, तो वह भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे, परंतु उन्हें जिस देश में वह रह रहे हैं वहां भारतीय दूतावास में उन्हें पंजीकरण कराना होगा। जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं या दादा दादी भारत के नागरिक हैं, वह भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे, परंतु उन्हें भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। शर्तें क्या हैं? माता पिता, दादा दादी, दादा दादी भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों, और इन्हें भारतीय दूतावास में पंजीकरण भी कराना होगा। भारतीय दूतावास में पंजीकरण, भारतीय दूतावास में पंजीकरण। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का लड़का है, तो वह भारत का तो नागरिक है, परंतु वह अमेरिका चला गया, अब वहां उसे पुत्र हुआ, अब वह जो पुत्र हुआ वह भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, परंतु उसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद अनुच्छेद 9 आप किसी विदेशी, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं, अगर किसी विदेशी नागरिकता को प्राप्त करते हैं, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहने का अधिकार, नागरिकता बना रहने का अधिकार, बना रहने का अधिकार। ऊपर वर्णित अनुच्छेदों के अनुसार जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही नागरिकता छीनी जाएगी। तो जो भी भारत के नागरिक हैं, ऊपर के अनुच्छेदों के द्वारा जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, वह सदैव भारत के नागरिक बने रहेंगे। यह है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11, यह अनुच्छेद बहुत मोस्ट है। अनुच्छेद 11 यह डाल लीजिए मोस्ट, यह अनुच्छेद बहुत ही मोस्ट है। अनुच्छेद 11 नागरिकता का विषय, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के विषय पर, नागरिकता के विषय पर कानून बनाने का अधिकार,
कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। नागरिकता विषय संघ सूची का विषय है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। इस अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में जो शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति के द्वारा भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और उसी अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारतीय नागरिकता की प्रकृति एक हरी प्रकृति है जो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। यहां पर केवल संघ की ही नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, संघ की अलग, राज्य की अलग। अनुच्छेद 5 में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, परंतु यदि वे व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारतीय क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें पहले 6 माह निवास करना होगा, फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा स्थापित प्रारूप भरकर सक्षम अधिकारी से पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 6, जो व्यक्ति भारत से 1 मार्च 1947 के बाद, जो व्यक्ति भारत से 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को चले गए हैं, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि वो दोबारा भारत वापस आए तो उन्हें पाकिस्तान से एक प्रमाण पत्र लाना होगा। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो पहले 6 माह निवास करना होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा स्थापित प्रारूप भरकर सक्षम अधिकारी से पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7, भारत के बाहर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी भी नागरिकता बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे, तो उसमें उनका भी वर्णन है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं वह भी भारत के नागरिक हैं यदि उनके माता पिता या उनका स्वयं या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। यदि उन्होंने अभी भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की है तो संविधान लागू होने से पहले वह उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा लें। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 के तहत यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता की प्रकृति है। अनुच्छेद 10, नागरिकता का अधिकार का बना रहना। जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं वे आगे भी भारत के नागरिक बने रहेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा यानी या संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 में नागरिकता विषय संघ सूची का विषय है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।